नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मंगलवार को हुई बातचीत बेनतीजा रहने के बाद गुरुवार को एक बार फिर किसानों और सरकार के बीच बातचीत होने वाली है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि वो किसानों के साथ एक और दौर की बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि दोनों पक्ष अपनी राय रखेंगे और समस्या का हल खोजने की कोशिश करेंगे। वहीं किसानों का कहना है वो अपनी मांगे मनवाकर ही जाएंगे, नहीं तो महीनों तक यहीं प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि केंद्र बातचीत के बहाने मामले को आगे बढ़ाकर लटकाना चाहता है। किसानों का आरोप है ये केंद्र सरकार अमानवीय रुख अपना रही है, लेकिन ठंड के बावजूद उनका आंदोलन चलता रहेगा। बता दें, इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान कम से कम 3 किसानों की मौत हो चुकी है। आज पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात होनी है। दोनों के बीच किसान आंदोलन पर चर्चा हो सकती है। आंदोलनकारी किसानों में बड़ा हिस्सा पंजाब से है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र और पंजाब के सीएम के बीच चर्चा से आंदोलन का कोई हल निकल सकता है। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा है कि विदेशी ताकतें भारत को अस्थिर करना चाहती हैं, इसलिए किसानों के नाम का इस्तेमाल कर रही हैं। उन्होंने समाचार एजेंसी ANI से कहा, ये किसानों की बात नहीं है। किसान का नाम आगे करके विदेशी ताकतें चीन, पाकिस्तान और दुश्मन देश भारत को अस्थिर करना चाहते हैं। देश में विकास हो रहा है, लेकिन कुछ विदेशी ताकतों को देश का विकास अच्छा नहीं लगता। कुछ को मोदी का चेहरा पसंद नहीं है और वो किसान को मोहरा बनाकर राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने किसान आंदोलन में टुकड़े टुकड़े गैंग की एंट्री करा दी है। उन्होंने कहा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग किसान आंदोलन को शाहीन बाग बना देना चाहते हैं। बीजेपी सांसद तिवारी ने कहा कि आंदोलन में खालिस्तान के नारे और पीएम मोदी को धमकी ने साफ कर दिया है कि आंदोलन देश में अव्यवस्था फैलाने के लिए साजिश के तहत किया गया है। बता दें, बीजेपी नेता लगातार आंदोलन को खालिस्तान से जोड़ रहे हैं, जिससे किसानों में नाराजगी है। कुछ लोगों ने वीडियो भी साझा की है जिसमें किसानों को खालिस्तानी साबित करने की कोशिश की गई है। हालांकि वीडियो पुरानी थी, उनका किसानों से लेना देना नहीं था। MDH ग्रुप के मालिक धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया है। उन्होंने माता चंदन देवी हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। 98 वर्षीय महाशय धर्मपाल बीमारी के चलते पिछले कई दिनों से माता चंदन हॉस्पिटल में एडमिट थे। महाशय धर्मपाल के निधन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दुख जाहिर किया है। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन इस बार गणतंत्र दिवस पर भारत के राजकीय मेहमान हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि पिछले दिनों जॉनसन के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वयं उनको इसका आमंत्रण दिया था। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि ब्रिटिश सरकार ने इस आमंत्रण पर अपनी स्वीकृति दी है या नहीं। ब्रिटेन ने फाइजर की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। अगले हफ्ते से वो टीकाकरण शुरू भी कर देगा, जिसके बाद अब फाइजर भारत के साथ बात आगे बढ़ाने की सोच रहा है। फाइजर के प्रवक्ता रोमा नायर ने कहा कि हम भारत सरकार के साथ अपने संवाद को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम इस वैक्सीन के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाओं को समझ रहे हैं और उसी के लिए देशों की सरकारों के साथ काम कर रहे हैं। हमें भरोसा है कि हम भारत में ये कर सकते हैं। बता दें, वैक्सीन को रखने के लिए -70 डिग्री तापमान की आवश्यकता बताई जा रही है, जिसके लिए भारत में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिखता है। भारत में एक दिन में 35,551 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 526 लोगों की मौत भी हुई है। जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 95,34,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,38,000 के पार हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 4,22,000 से ज्यादा हैं। चीन के चांगई 5 मून मिशन ने चांद की सतह से पहली रंगीन तस्वीर भेज दी है। चीन के इस मून लैंडर ने चांद की सतह पर अपने पैर के पास से लेकर क्षितिज तक की तस्वीर ली है। चांद से मिट्टी और पत्थर के नमूने पृथ्वी पर भेजने के लिए तैयार किए गए इस मिशन ने मंगलवार को सफलतापूर्वक चांद की सतह पर लैंडिंग की थी। उतरने के बाद से ही इसने चांद की सतह से नमूने इकट्ठा करने का काम शुरू कर दिया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।